बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आए हैं। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बूढ़ी माँ शिव गुरु महादेव का चर्चा भजन कभी भी नहीं की थी और ना ही वो चर्चा के विषय में कुछ जानती थी। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा के 4 बेटा और 2 बहुएं थी। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा का दिन कुल बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। धीरे धीरे और उसका बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था आ गया बूढ़ी अम्मा का। तब बूढ़ी अम्मा जो है कि घर में ही बैठी रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि उसका जो 4 बेटा था, चारों बेटा बहुत ज़्यादा अमीर था, सब कुछ से भरा पूरा हुआ था। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे और समय बिता बूढ़ी माँ खटिया धर ली, बिस्तरा धर ली। तब क्या हुआ गुरु भाई बहन कि उसका शरीर काम नहीं करने लगा। बेचारी वृद्ध अम्मा का शरीर जब काम कर नहीं रहा था तो वो अपना बिस्तर पे ही लैट्रिन कर देती थी, बाथरूम कर देती थी। तो इसके वजह से कई दिन उसका बिस्तर जो है गंदा रहता था, बदबू देता था। अब उसकी बहुएं सोचती थी कि माँ जी के बिस्तर में क्या हो गया, इतना गंदा बदबू दे रहा है। गुरु भाई बहन, 1 दिन 2 दिन ऐसे करके कई दिन बीत गया। अब बूढ़ी माँ बोल भी नहीं पा रही थी, वृद्ध हो गई थी, सही से आवाज मुंह से नहीं निकल रहा था। तो बड़ी वाली बहू जो आई देख ली तो उसको गुस्सा आ गया। बड़ी वाली बहू को गुस्सा आ गया कि माँ जी ये क्या कर रखी है। इतना हो गया उम्र तो मर क्यों नहीं जाती है, जो कि हर जगह को गंदगी फैला रही है, बदबू फैला रही है। ऐसे में हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, मेरे पति बीमार पड़ जाएंगे, घर का हर सदस्य बीमार हो जाएगा, सिर्फ माँ जी के कारण। अब क्या करे तो क्या करे। गुरु भाई बहन, यह बात को लेकर अब बहू बेचारी घर में झगड़ा लगा दी। कहती है कि अम्मा, आप इतना वृद्ध हो गए हैं, इतना वृद्ध हो गए हैं कि आप खाना खाने में आपको हाथ है, सब कुछ है, बाकी अब बिस्तर पे लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं। ये कहाँ का नियम है? साफ सफाई क्यों नहीं रखते हैं? आपको खाना देते हैं, भोजन देते हैं, तो आप क्या समझ के रखे हैं? खाएंगे, पिएंगे और कचरा फैलाएंगे। हमको ये सब पसंद नहीं है। इसलिए माँ जी आज दिन से आपका खाना ही बंद कर देते हैं। ना ही आपको खाना देंगे और ना ही आप कचरा कहीं फैलाएंगे, ना ही गंदगी आप फैलाएंगे। गुरु भाई बहन, अब बहू बेचारी सब जो उसकी गोतनी थी सिखा दी। गोतनी में गोतनी सिखा बुद्धि कर ली। अब बेचारी दोनों गोतनी सास को नहीं पूछती थी। सास बेचारी भूखी प्यासी ऐसे ही खटिया पे रोए रोए उसका समय बीत रहा था। तब उसका बेटा आया, देखा अपनी माँ को देखा तो माँ को देखकर उसका अब उल्टी पुल्टी होने लगा। बहू बेचारी आई जानी तारू 2 बार 3 बार बात लगा बढ़ा करके अपना पति का कान भर दी। अब जो है पति तो पहले से गुस्सा था, उसको उल्टी होने के कारण वो और माँ पे गुस्सा गया, पत्नी के बात में आ गया। गुरु भाई बहन, अब वृद्ध अवस्था में बूढ़ी माँ को खटिया पर से उठा करके धक्का मार मार के बूढ़ी माँ को बाहर कर दिया कि जा कहीं जाके मर जा।
अपना स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर सकती है तो जीने से क्या फायदा, जाए यहाँ से निकल। गुरु भाई बहन, बेटा पुतोह मिलके माँ को भगा दिया बाहर। माँ बेचारी दर दर ठोकर खाते अपना राह को आगे बढ़ी। तभी राह में एक वृद्ध अवस्था में एक बाबा था। गुरु भाई बहन, वो बाबा कोई और नहीं, महादेव थे। वो सब कुछ जान गए, बूझ गए। पर गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी माँ उस बाबा के पास आई, बोली कि हे बाबा, आप तो खुद वृद्ध हैं, हम भी वृद्ध हैं। हम आपको एक अपना मन का बात बताना चाहते हैं। बुरा ना माने तो बोले क्या? बाबा बोले, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो। तब बूढ़ी माँ कहती है कि हे बाबा, आज हम वृद्ध हो गए तो मेरी बहू, मेरा बेटा घर से निकाल दिया। लैट्रिन बाथरूम हो गया जब बिस्तर पे तो उससे घिन्ना मानने लगा और खाना बंद कर दिया कि नहीं खाने देंगे, नहीं लैट्रिन बाथरूम करके गंदगी फैलाएंगी। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, हम किसके सहारे जिए? गुरु भाई बहन, महादेव, देवाधिदेव कहते हैं कि एक जंगल है, दूर एक जंगल है, वो जंगल जाओ और जंगल में जा कर के वहां पर प्रतिदिन तुम शिव गुरु महादेव के शिवलिंग में बैठ के नमः शिवाय का जाप करना। नमः शिवाय सिर्फ तुम जाप करना महादेव का। फिर देखना कि क्या होता है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ इतना जब जानी तो अब वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। झटपट वो गई, जाते जाते जंगल गई। जंगल में जाकर एक महादेव के शिवलिंग के पास बैठकर नमः शिवाय करने लगी। गुरु भाई बहन, महादेव जी की दया से, महादेव की शक्ति से का जो पूरा रंग रूप था सब में परिवर्तन हो गया। खूब ही सुंदर वस्त्र में वो अपने आप को पाई। देखती है कि मेरा बहुत ही सुंदर वस्त्र है, तन है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुरु भाई बहन, वो अब महादेव को प्रणाम की, कहती है, हे महादेव, हे शिव गुरु, आज तक हम आपकी कभी भी दिल से पूजा पाठ नहीं किए, नहीं कभी दान पुण्य किए, सिर्फ अपने बच्चे को लेकर उसको सीने से सटाकर छाती का दूध पिला के पोस पाल के बड़ा की, जिसका गुम गड़तर सब कुछ किया मैंने। आज वही बेटा मुझसे घिन्ना करके घर से निकाल दिया। आज हम वृद्ध अवस्था में जब आ गए तो वही मेरा बेटा, जिसका हम पूरा पोषण पालन किए, गुम गड़तर किए, सब कुछ किए, एक माँ का कर्तव्य है जो मैंने किया। और वही माँ आज वृद्ध अवस्था में वही पैखाना कर दी, लैट्रिन कर दी, बाथरूम कर दी,
गंदगी फैला दी तो उसको बेटा क्या किया, घर से निकाल दिया। ये क्या है, ये कौन सा कर्तव्य है। हे महादेव, हे शिव गुरु, आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए। मेरी तो कोई बेटी नहीं है कि इस अवस्था में मेरा कोई ध्यान रखे। बेटा है तो वो दीवाना हो गया बहू का ही। हे शिव गुरु महादेव, दया कीजिए, मुझे शरण से लगा लीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव प्रकट हुए और कहते हैं कि नहीं नहीं, आज से तुम मेरी शिव शिष्या बन के जियो, मेरी पूजा भक्ति करो। और देखना, वो दिन भी आएगा जब तेरा भी बेटा का वृद्ध अवस्था आएगा, तेरी बहू का वृद्ध अवस्था आएगा, वो भी खटिया धर लेगी, उसे भी जो है कपड़ा उपड़ा में ही बाथरूम लैट्रिन हो जाएगा। जिस दिन वृद्ध अवस्था में आ जाएगी, काम काज नहीं कर पाएगी, तब उसको एहसास होगा कि मेरी भी सास थी, एक दिन ऐसा हुआ तो मैंने उसे घर से बाहर कर दिया, और उसका भी बच्चा उसको कर देगा जिस दिन, तब उसको एहसास होगा कि नहीं, ऐसा तो सबके साथ होता है। अब शरीर है तो शरीर का कोई निश्चित गारंटी नहीं है। गुरु भाई बहन, हर बच्चे को हर माँ बाप उसका साफ सफाई करते हैं, भरण पोषण करते हैं, पोस पाल के बड़ा करते हैं, इसलिए कि वृद्ध अवस्था में वो हमारी काम आए, मेरी सहारा बने, बुढ़ापा का लाठी बने। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ बाप बुजुर्ग हो जाता है, तो माँ बाप की बुढ़ापा को पूरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। ये कौन सा कर्तव्य है बच्चे का माँ के प्रति। गुरु भाई बहन, आप सब जानते हैं कि तन दिया है महादेव जी, तो एक ना एक दिन जब बच्चा होता है तो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आता है, उसके बाद अंत हो जाता है। इसलिए तन एक माटी का पुतला है और सबको अपना कर्म करना चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप अपना नहीं है, दूसरा है, चाहे कोई भी हो, उसका अपना जो कर्तव्य है मनुष्य का, वो करना ही चाहिए माँ बाप के प्रति। और माँ बाप भी बच्चे के प्रति करते हैं, तब जाकर बच्चा बड़ा होता है। तो गुरु भाई बहन, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब वो महादेव को सब कुछ बताई, महादेव उसको समझाए, तब गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ अब महादेव के ही मंदिर में रहकर भगवान शिव की पूजा भक्ति चर्चा करने लगी। धीरे धीरे उसका जो बुढ़ापा का स्वास्थ्य था सुधार हो गया, बूढ़ी माँ और वृद्ध हो गई, बाकी महादेव के दया से वो सुरक्षित थी। गुरु भाई बहन, अब उसके जो बच्चे थे, बूढ़ी माँ के पोता पोती, वो सब बड़े हो गए, उसकी बहुएं बूढ़ी पड़ गई, बेटा बूढ़ा हो गया। तब एक दिन वही बहू को भी वैसा ही हो गया जैसे उनके सास के साथ हुआ, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हो गया। तब उसका भी बच्चा देखा तो उसे घृणा करने लगा। तो गुरु भाई बहन, अब बहू बोलती है अपना बच्चा को कि बेटा देख, मेरे साथ ये कैसा हो गया, तू घृणा क्यों करता है, हमारी साफ सफाई कर दे। तब बेटा उसका यानी बूढ़ी माँ का पोता कहता है अपनी माँ से कि माँ,
जो है पूरा गंदगी फैला दी है। इतना बदबू देता है कि हमारी पत्नियां सब बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए माँ, हम तुम्हारी साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। तब गुरु भाई बहन बहू को वो दिन याद आ गया जो वो अपनी सास के साथ बिताई। वो अपनी पति से बोली तो उसका पति को भी एहसास हुआ कि हम अपनी माँ को यही हाल, यही दिन, सब कुछ यही था जो मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। आज वो मेरी भी अवस्था आ गई है, मेरे भी बच्चे ऐसे करेंगे। गुरु भाई बहन, अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। तब जाकर उसके बच्चे क्या था, घर से बाहर कर दिया। अब बूढ़ी माँ का बेटा बहू दोनों वृद्ध अवस्था में ढनकते ढनकते वही जंगल के पास, मंदिर के पास आ पहुंचा। बूढ़ी माँ महादेव की दया से बहुत ही अच्छी थी, जिसके वजह से बूढ़ी माँ पहचान गई अपने बेटे और बहू को, तो गले से लगाई, बोली कि बेटा, मेरी बहुएं, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई। तब बहू बेचारी और बेटा रो रो कर पूरा अपना हाल बताया। उस दिन का उसे पछतावा बहुत आया कि मेरी भी माँ है, मैंने माँ के साथ जो किया वो आज हमारे साथ हुआ। गुरु भाई बहन, अब माँ उसको क्षमा कर दी, गले से लगाई। बहुएं भी अपनी सास को क्षमा याचना मांगते हुए गले से लग गई। बेटा भी, गुरु भाई बहन, अब वो प्रण लिया कि ऐसी गलतियां हम कदापि अब नहीं करेंगे और महादेव से क्षमा मांगते हैं। अपने बच्चे को सही संस्कार, बुद्धि, ज्ञान देंगे, जिसके वजह से उसके साथ भी ऐसा अब कभी ना हो। महादेव की शिव भक्त बना देंगे। गुरु भाई बहन, बहू बेटा सास जब मिल गए तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, महादेव जी से क्षमा याचना मांगे और वहां से भगवान शिव को अपना गुरु मानकर प्रण लेकर घर आए। घर आके अपनी पूरी दशा को बताएं तो उसका बच्चा को भी एहसास हुआ कि हम जो किए अपनी माँ के साथ गलत किए, ऐसा हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे भी बच्चे मेरे साथ ऐसे करेंगे। गुरु भाई बहन, इस प्रकार से अब बूढ़ी माँ का पोता भी महादेव को अपना गुरु बनाया और माँ बाप और दादी से क्षमा याचना मांगते हुए शिव गुरु भगवान की पूजा याचना करने लगा, चर्चा भजन करने लगा। तो गुरु भाई बहन, कोई भी बच्चा हो, माँ बाप हो, तो बहुत ही अच्छे से स्वभाव रखना चाहिए, वो भी मनुष्यता का। अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी राहें पे चलना चाहिए, ना कि माँ बाप को दुख देना चाहिए, माँ बाप की निरादर करना चाहिए। गुरु भाई बहन, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा अच्छा लगा होगा, नई सीख, नई जानकारी मिली होगी। कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं शिव शिष्या गंगा जी आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, जय महादेव।